चलो नाउ स्टार्ट करते बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर 89 ही है ना, लेक्चर 9 ही है। नाउ मैंने क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को होमवर्क में दिया था, उस क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं बेटा आप लोग। द बैलेंस शीट ऑफ एन लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014 आर एज फॉलोज। इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, P&L, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, BR, ये क्वेश्चंस के अंदर गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है। टू कंपनीज एग्री टू अमालगमेट एंड फॉर्म ए न्यू कंपनी कॉल्ड एन एस लिमिटेड। एक एन कंपनी है और एस लिमिटेड, एक एन कंपनी और कुछ कंपनी एस लिमिटेड है, दोनों मिलकर एक नई कंपनी बनना चाह रही है, उसका नाम क्या है? एन एस लिमिटेड। विच टू कवर द ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बोथ द कंपनीज एट वैल्यू मेंशन बिलो। ऑल द असेट्स लायबिलिटी को लिया जा रहा है और किस वैल्यू पे लिया जा रहा है, इस वैल्यू के बारे में अपन यहाँ पे गिवन है। अगर वैल्यू गिवन नहीं होगी तो बुक वैल्यू, और जिस असेट्स की जो वैल्यू गिवन है उसी वैल्यू पे उसे कंसिडर किया जाएगा। गुडविल वॉज वैल्यूड ₹29,875। गुडविल को इतने वैल्यू पे लिया जा रहा है एन लिमिटेड के लिए, और एस लिमिटेड के लिए ₹28,355 लिया जा रहा है। और सबसे पहली बात मुझे बताओ, क्या बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिख रही है क्या? नहीं। फिर भी मतलब गुडविल, बैलेंस शीट में गुडविल है ही नहीं। अगर देखा जाए क्वेश्चन के अंदर गुडविल की वैल्यू तो ₹0, बट उसको कितने पे लेके जा रहे हैं? 29,875 एन के लिए, और एस के लिए कितना? ₹28,355। लैंड एंड बिल्डिंग को बेटा जो एक्स और वाई को जितनी बुक में वैल्यू गिवन है उससे 20% ज्यादा पे लेकर जा रहे हैं। द प्लांट एंड मशीनरी एट ₹35,000 ऑफ एन लिमिटेड। जो प्लांट एंड मशीनरी एन लिमिटेड की है उसको बेटा कितने पे लेके जा रहे हैं? ₹35,000 की। और एक बात बताओ, एस लिमिटेड के बारे में कुछ गिवन ही नहीं है, तो मान लेंगे किस वैल्यू बेटा? बुक वैल्यू पे लेकर जा रहे हैं। बोल समझ में आया बेटा? श्योर। उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करें बेटा, द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड एन लिमिटेड टू बी रिड्यूस बाई 10%, दैट द एस लिमिटेड इंक्रीज बाई 20%। मतलब देखा जाए एन लिमिटेड स्टॉक को बेटा 10% कम पे लेके जा रहे हैं, वहीं एस लिमिटेड के स्टॉक को 20% से ज्यादा पे लेके जा रहे हैं। मेक प्रोविजन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा पॉइंट है। मेक अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स ऑफ बोथ द कंपनीज। मतलब क्या बेटा? बोलो। दैट मीन्स क्या बेटा? डेटर्स को बेटा 5% से प्रोविजन बनाना है, मतलब 5% से कम पर लेकर जाना है। मतलब प्रोविजन क्यों बनता है? बैड डेट्स के अगेंस्ट। मतलब हमें संभावना है कि 5% का प्रोविजन बनेगा, मतलब डेटर से मुझे 95% का ही क्या होगा? रियलाइजेशन। बोलो समझ में आया? क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्रेडिटर्स ऑफ द बोथ द कंपनीज टेकन ओवर एट 90% ऑफ बुक वैल्यू। मतलब 90% पे लेकर जाएंगे, जितने की वैल्यू उतना पैसा पे नहीं करेंगे, उसका 90% का ही क्या करेंगे? हम पेमेंट करेंगे। ध्यान से। दूसरा पॉइंट की, डिस्चार्ज द डिबेंचर्स ऑफ द बोथ द कंपनीज बाय इशूइंग 12% डिबेंचर्स ऑफ सेम अमाउंट ऑफ एस लिमिटेड। दोनों कंपनी को बेटा हम 16% वाले सेम नंबर ऑफ डिबेंचर्स क्या करेंगे बेटा? इश्यू करेंगे। मतलब डिबेंचर्स की जितनी वैल्यू है उतने पे हम उसको टेक ओवर कर रहे हैं। बोलो हाँ है ना? नाउ उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एन लिमिटेड एंड एस लिमिटेड विल बी डिस्चार्ज बाई इश्यूइंग इक्विटी शेयर्स इन एन एस लिमिटेड ऑफ ₹10 each एट ₹15। ध्यान से। इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एन लिमिटेड एंड एस लिमिटेड will be discharged by issuing equity share in NS Limited of ₹10 each at कितना? 15। मतलब ध्यान से कि NS Limited के इक्विटी शेयर होल्डर को हम NS Limited के नए शेयर इश्यू करेंगे, तो जो इस शेयर इश्यू करेंगे वो ₹10 वाला होगा। इश्यू कितने पे किया जाएगा? ₹15 पे। ₹15 वाला इक्विटी शेयर इश्यू करूंगा, बट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने, क्या क्वेश्चन में गिवन है? नहीं। बोलो। दैट मीन्स पीसी नेट असेस मेथड से फिक्स हो गया। क्या ये पॉइंट क्लियर? गुड। उसके बाद बात करते हैं एनएस लिमिटेड। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ इस क्वेश्चन में स्टार बनाया जाए बेटा। यहाँ एनएस लिमिटेड इज टू मेक अ पब्लिक इश्यू 5,000 15% preference shares or rupees at par and 30,000 equity shares issued price ₹50 per share, the all payable in full application। मतलब पॉइंट नंबर 1, 2, 3 तो अमालगमेशन का पॉइंट है, तो पॉइंट नंबर बेटा बातचीत नहीं। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है बेटा? हमने 30,000 इक्विटी शेयर इश्यू किए, हमने 5,000 प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए। बोलो हाँ है ना? तो ये जो इश्यू किए ये हमने पब्लिक इश्यू किया या अमालगमेशन के लिए इश्यू किया? पब्लिक इश्यू। तो एक नॉर्मल इश्यू की अकाउंटिंग एंट्री पास करनी, और इश्यू पे मुझे पूरा पैसा मिल चुका। एंड एनएस लिमिटेड, अरे यार इसमें लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी आ गया। नहीं बनेगा क्वेश्चन बेटा आप लोगों से।
नहीं बनेगा। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सुंदर है, इस क्वेश्चन की तारीफ की जाए। ठीक है, एनएस लिमिटेड, ये क्वेश्चन आपका रिवीजन में होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका रिवीजन में होना चाहिए। तो बेटा एनएस लिमिटेड इज टू पे and bear liquidation expenses rupees 10,000 for N Limited, 10,000 rupees for S Limited, and the formation expenses of NS Limited rupees 15,000. मतलब NS Limited ने ध्यान से बेटा बराबर, हाँ इस जो भी हमने किया है ये पॉइंट नंबर 5 का इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी में कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा। हालांकि क्वेश्चन अच्छा भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी में पॉइंट नंबर 5 का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसकी वजह भी आप क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे, क्वेश्चन इतना अच्छा नहीं है देखा जाए तो इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी के हिसाब से बेटा, समझ में आया? फिर भी देखते बेटा पॉइंट नंबर 5 बोलना क्या चाह रहा है बेटा, पॉइंट नंबर 5 ये बोलना चाह रहा है कि एनएस लिमिटेड मतलब परचेजिंग कंपनी ने एन के लिए एस के लिए खर्चा किया कितने रुपए का, 10,000 रुपए का, और कितने रुपए का बेटा, 8,000 रुपए का। और एनएस लिमिटेड जो नई कंपनी का फॉर्मेशन किया इसके लिए भी खर्चा किया कितने रुपए का बेटा, 15,000 रुपए का। बोल समझ में आया? तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे होगा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे क्या करना है बेटा, समझना है बड़े ध्यान से। आओ इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, क्वेश्चन की स्पीड मेरी बहुत ज्यादा रहेगी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लेंदी है, कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन कर लोगे तो लगभग अमालगमन का कंसेप्ट लगभग सारी चीजें यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे बेटा। क्लियर? आओ मैं सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी में ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा। तो सेलिंग कंपनी में बताने के लिए सिर्फ मैं एन की बताऊंगा, एस की आप खुद कर लेंगे बेटा। क्लियर? एन की मैं खुद बताओ, एस की आप खुद करेंगे। बट एन और एस जो भी हम कर रहे हैं इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पीसी निकालना पड़ेगा। क्यों, क्वेश्चन को शुरुआत कहां से होगी, पीसी, और पीसी क्वेश्चन होगा तो ही आप इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी में अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर पाओगे। आओ तो हम यहां लिख रहे हैं बेटा कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। बेटा कौन सी मेथड से, बाय नेट असेट्स मेथड, पर्टिकुलर एन क्या होगा बेटा, अमाउंट। तो बेटा पीसी में किसके निकालना है, एन और एस दोनों के लिए निकालना। तो यहां पे एन लिमिटेड के लिख दिया और यहां पे एस लिमिटेड के लिख दिया। तो सबसे पहली बात जब हम बात करते हैं असेट्स टेकन ओवर की बात करेंगे, तो सबसे पहले क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग। कोई बात नहीं, लिख देंगे गुडविल को बेटा बाद में। चलो बेटा आप लोग क्वेश्चन गुडविल लिख दे बेटा। क्वेश्चन के बराबर क्वेश्चन ने बताया बेटा गुडविल को हम टेक ओवर कर रहे हैं। गुडविल वैल्यू क्या, किसके लिए बेटा, एन के लिए और एस लिमिटेड। और मुझे बताओ, मैंने बताया जब पीसी नेट असेट्स मेथड निकालते हैं तो हमें यहां क्या लिखते हैं बेटा, असेट्स टेकन ओवर एट क्या बेटा, एग्रीड प्राइस की बात करेंगे। असेट्स टेकन ओवर जब एग्रीड प्राइस की बात करूंगा तो उस केस में क्या बोलना है, इस चीज के बारे में आपको समझना। तो असेट्स टेकन ओवर एट एग्रीड प्राइस, तो ध्यान से समझिए बेटा, यहां सबसे पहले क्या, जो भी असेट्स हमने टेक ओवर की, देखा जाए तो सेलिंग कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल दिख रही है क्या, नहीं, मतलब गुडविल वैल्यू है ही नहीं। देखा गुडविल 0 है, और जिसकी वैल्यू 0 होती है क्या उसको बैलेंस शीट में शो करते हैं क्या, नहीं। दैट मीन्स गुडविल वैल्यू क्या है, 0। बोलो क्लियर? बट परचेजिंग कंपनी ने गुडविल को टेक ओवर किया, तो बेटा जो असेट्स को लेके गए उसको लिखना पड़ेगा। बैलेंस शीट में नहीं दिख रही, उस बात से क्या फर्क पड़ता है, हमने टेक ओवर तो किया है गुडविल। तो गुडविल का अमाउंट कितना आएगा बेटा, 29,875। और दूसरा कौन सा है बेटा, 28,355। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? फिर क्या आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग। और लैंड एंड बिल्डिंग के लिए क्वेश्चन ने बोला है एक्स और वाई की लैंड एंड बिल्डिंग को 20% से ज्यादा की वैल्यू पे लिया जाएगा। बोल जवाब दो। तो नाउ तो अभी बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिख रहा है बेटा, 95,000 और 62,500। तो ये कितना लेगा, 1,14,000 और 75,000। क्या सभी समझ में आया? बोलो पक्के से, श्योर। उसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम जब बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, ध्यान से बेटा। फिर क्या, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी। और क्वेश्चन ने क्या बोला, प्लांट एंड मशीनरी को लिया जाएगा, एन की प्लांट एंड मशीनरी को लिया जाएगा कितने में बेटा, 35,000 में। अब सुनो बेटा, तो हम यहाँ पे प्लांट एंड मशीन लिखा,
इसका 35,000 लिख दिया। अब एक देखा जाए तो एन की प्लांट एंड मशीनरी बुक्स में कितनी दिख रही है? 60,000। बट हमने कितने में लिखे? 35 तो 35। बट एस के लिए कुछ बोला है क्या? नहीं। तो किस वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे लिया जाएगा। दैट में कितना है? 42,500। आप ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो इस क्वेश्चन से बेटा? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए क्वेश्चन ने बोला कि इन्वेस्टमेंट अनलिमिटेड की इन्वेस्टमेंट की, देखो अनलिमिटेड के इन्वेस्टमेंट गिवन है बेटा, बैलेंस शीट में गिवन है 25,000 रुपए के बेटा, बट आज इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 22,500। अब बेटा सीधी सी बात है, मार्केट वैल्यू अब इतनी गिवन है तो बेटा एक चीज 25,000 रुपए की, उसकी मार्केट में कितनी चलती है बेटा? 25,000 रुपए। तो उसको 25,000 का इन्वेस्टमेंट है, उसकी मार्केट में वैल्यू चल रही है 22,500, तो 22,500 पे लेके जाएंगे कुछ और वैल्यू पे बेटा? 22,500 पे। और बेटा एस लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन ने बोला है क्या? नहीं बोला है। मतलब किस वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे ही लेके जाएंगे। इन्वेस्टमेंट कितना बेटा? 15,000 रुपए। बोलो जवाब दो। क्लियर। इन्वेस्टमेंट के बाद क्या है? स्टॉक। स्टॉक के लिए क्वेश्चन क्या बोलता है? स्टॉक के लिए क्वेश्चन कुछ बोला है क्या? यस बोला कि एन लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट को 10% से कम पे लिया जाएगा और एस लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट को 20% से ज्यादा पे लिया जाएगा। तो इसके स्टॉक कितना आएगा? 49,500। और उस पर कितना आएगा बेटा आपके पास? 45,000 रुपीज। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? सभी को पॉइंट क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं स्टॉक के बाद। किसके लिए? डेटर्स। डेटर्स कितने की होने? 62,500। और क्वेश्चन ने वैसे ही बोला था आपको बेटा 5% प्रोविजन बनाना है। मतलब आपको संभावना दिख रही है पैसा मिलने की संभावनाएं कम है कि प्रोविजन कब बनता है? कि हमें लगता है कि पैसा हमें नहीं मिलेगा, तो डेटर्स को 5% से कम पे लेके जाना है। या एक तरीका ऐसा कर सकते हो कि यहां पे जो वैल्यू दिख रही है बुक में लिख दो और प्रोविजन को यहां नीचे से लेस कर दो। दोनों ही तरीके आपके लिए क्या बेटा? सही माने जाएंगे। एक तरीका क्या बेटा? देखो मैं तरीका जो आप करूंगा बेटा, मैं तो 5% को लेस करने के बाद डायरेक्ट नेट लिखूंगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, अब मान लो कभी गलती होगा एग्जाम में, ध्यान नहीं रहा, कोई बात नहीं, यहां पे लिख दो पूरा पूरा, और जब लाइबिलिटी में लिखते हैं वहां लेस कर दो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो भी चलेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत समझ में आया। अभी डेटर्स कितना है? 62,500। बताओ क्या करना चाहते हो? लेस करके लिखे या प्रोविजन लेस करना है? चलो ठीक है, यहां पे पूरा लिखो 62,500। ठीक है, ये लिखा 62,500। और कितना बेटा आपके पास बेटा? 50,000। आप ये ना करते हुए अगर आप डायरेक्ट भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इफेक्ट कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बात बताओ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कौन सा? बिल्स रिसीवेबल। आओ बेटा, बट एक्चुअली क्या होता है फिर गलती हो जाती है बेटा, गलती कि हम यहां लिख देंगे नीचे लिखना भूल जाए। तो एक पॉइंट ये बी यहां लिखोगे बेटा, लाइबिलिटीज टेकन ओवर एट एग्रीड प्राइस। तो मुझे बताओ यहां पे प्रोविजन आएगा, हैंड टू हैंड लिखना फिर बेटा। इस 62,500 का कितना परसेंट बेटा? 5%। कितना होगा? 3125। इसका 2,500। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? गुड। उसके बाद क्या? बिल्स रिसीवेबल लिखो बेटा, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कितना है बेटा के पास? 12,500 और 10,000। क्या क्वेश्चन ने इसके लिए कुछ बोला है क्या? नहीं। तो बुक वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे? एग्रीड वैल्यू। कितनी बुक वैल्यू बेटा? 12,500। और कितना है बेटा? 10,000। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन में क्या किया उन्हें बेटा? बैंक। बैंक कितने रुपए का है? 40,000 रुपए। और उसका कितना है? 32,500। बोलो हाँ है ना? दिस इज द टोटल ऑफ ए। बोलो कितना होगा बेटा इसका सम बेटा? 6। इसका 298। ये क्या कर रहे हो? 299, सॉरी गलती मेरी है। 29 2,98,355 रुपीज। अब क्या आएगा? लाइबिलिटीज।
लाइबिलिटी में चलो बेटा, सबसे पहले क्या आएगा, बिल्स पेबल। बताओ बिल्स पेबल कितना है, 30,000। लाइबिलिटी के क्वेश्चन ने बोला कि हम कितने में लेके जाएंगे, 90% ऑफ बुक वैल्यू। तो बेटा मुझे बताओ बिल्स पेबल कितना रहा है, 30,000। क्या पूरा 30 पे लेके जाएं क्या, नहीं, इसका 90%, 27,000। आई एम सॉरी क्रेडिटर्स के लिए बोला है। नाउ बिल्स पेबल कितने पे लेके जाएंगे, 12,650। अब एक बात बताओ, क्रेडिटर्स, क्वेश्चन में बोला क्रेडिटर्स को कितने पे लेके जाना है, 90%। तो 47,500 का कितना परसेंट, 90%, कितना होगा, कितना, 42750। नेक्स्ट 15,705। गुड। उसके बाद एक मुझे बताओ, ये लाइबिलिटी हो गई, क्रेडिटर्स हो गए, डिबेंचर्स, 15% डिबेंचर्स। बेटा इसको किस पे लेके गए बेटा, बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू कितनी है, 50,000, 12,500। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा, श्योर। ये हो गया क्या, इसके लिए लाइबिलिटी बची है क्या, नहीं। तो टोटल ऑफ बी, टोटल ऑफ बी इसका कितना है, 125,875, 433,55। अच्छा 4, अच्छा ठीक है बेटा, 433,55। नेट एसेट्स बेटा, बातचीत नहीं बेटा, बलक। नेट एसेट्स ए माइनस क्या होगा बेटा, बी। तो ए माइनस बी कितना, 2 लाख, 2 लाख। क्या ये आपका पीसी निकल के आ गया, यहां काम नहीं होगा, इसके बाद तो आपको डिस्चार्ज और पीसी भी निकालना पड़ेगा। वो जवाब दो, क्या सभी निकाला, आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं किया है क्या, शक्ल तो ये बता रही है मेरे को, नहीं किया है, क्यों, मैंने एक भी पॉइंट कुछ नया नहीं बोला है क्वेश्चन के अंदर बेटा, नया था बेटा। बिल्स पेबल लाइबिलिटी होती बेटा, प्रोविजन मतलब प्रोविजन क्यों, क्या प्रोविजन आपका नुकसान है, तो अगर मैं डेटर्स के अगेंस्ट 5% प्रोविजन हो तो इसका मतलब क्या, डेटर्स से मुझे 5% मिलने की संभावना कम है। तो आप डायरेक्ट लिख दो ना बेटा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 62,500, ये अलग लिखा। आप इसको अगर मैं ये ना लिखते हुए बेटा 62,500 का 95% भी लिखता ना बेटा, तो वो भी सही था, ध्यान रखना बेटा, ये कर सकते हो, गलत नहीं है, और यही करना चाहिए बेसिकली लिखा जाए तो। समझ में आया, श्योर। अब बेटा पीछे निकला, अब मैं यहीं पे बेटा डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन के बाद तुमको 4 एन लिमिटेड, 4 एस लिमिटेड। सबसे पहली बात, वहां पर कौन कौन है गिवन है बेटा, पर्टिकुलर, एन लिमिटेड और एस लिमिटेड। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां बोलना चाहूंगा बेटा आपको मैं, कि सबसे पहली बात, एन लिमिटेड के अंदर कौन कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर दोनों है, या सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर। तो डिस्चार्ज करते समय पैसा सिर्फ इन्हीं को देना है, किसी और को देना है, इन्हीं को देना है। तो बताओ पीसी कितना देना है, इनको 2,40,000 देने और 2,55,000 देना है। हम बात करेंगे किसके लिए बेटा, फॉर एन लिमिटेड के लिए। तो बेटा इक्विटी शेयर इश्यू करना है, बोलो क्या इक्विटी शेयर इश्यू करना है, यस। को इक्विटी शेयर होल्डर को अच्छा लिखेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर फॉर अनलिमिटेड, इसको इक्विटी शेयर देने, कितने देने बेटा,
2,40,000 को पेमेंट करने के लिए 10 रुपए वाला शेयर हम कितने पे इश्यू करें? 15 रुपए। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 16,000 मल्टीप्लाई बाई 15, ये हो गया 2,40,000। ये बाइफिकेशन हो गया। अब जब मैं बात करता हूं फॉर किसके लिए बेटा? एस लिमिटेड के लिए। तो यहां पे कितना पेमेंट करना? 2,55,000 पेमेंट करना है। डिवाइड पे कितना? 15, कितना हुआ एग्जैक्ट? मल्टीप्लाई पे कितना? 15 बेटा। ये हो गया बेटा कितना बेटा? 2,55,000। कि ये अगर आ गया तो ही तो आगे क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी आपको, हेल्प। अब आया समझे बेटा? ये हो गया, उसमें क्वेश्चन कुछ बचा है क्या? कुछ भी नहीं बेटा। अब मैं बात कर रहा हूं इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी। ये पीसी सबके लिए रहेगा, परचेजिंग कंपनी के लिए भी रहेगा और सेलिंग कंपनी के लिए भी रहेगा। बोलो हाँ है ना? कल मेरा बैच है सुबह 10 बजे बेटा। मैं नहीं कर पाऊंगा एडजस्ट, सो सॉरी। नहीं बेटा, सिर्फ 2 घंटे पक्का, बस 3 घंटे ले लूंगा बेटा। बैच तो मैं लूंगा, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है बेटा। हा? राहुल से की कल बैच नहीं है, इसलिए मैंने बैच रखी है बेटा। नहीं बेटा, मैं एक बार इसके लिए विनीत सर से पूछना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि विनीत सर की 8 से 10 बैच है बेटा। वैसे कंपनी लोग कौन कौन पढ़ रहा है विनीत सर से बेटा, उससे पता। बाकी बैच में बात, हाँ। तो अगर विनीत सर की बैच नीचे अगर आती है तो फिर मैं बैच नीचे लूंगा, बाकी मुझे दिक्कत नहीं है बेटा। अच्छा, मैं बैच 10 बजे लूंगा वैसे भी ना, मैं तो नहीं। थोड़े क्या आधा घंटे छोड़ देना बेटा आप, या मेरी बैच छोड़ देना आधा घंटे में, क्या फर्क पड़ता है? अर्ली मॉर्निंग नहीं बेटा, सोऊंगा मैं बेटा। 8 बजे मेरी ऑलरेडी बैच है बेटा। रुको यार, सुनो बेटा, 8 बजे मेरी बैच है। 8 से मेरी बैच कब तक है? नहीं, आप लोगों की नहीं, प्रोफेशनल की बैच है मेरी बेटा। 8 से 10 बैच है, ठीक है। 10:30 डन। ध्यान से बेटा, हम सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा? रिलाइजेशन अकाउंट। बेटा ये कहां बात कर रहे हैं बेटा? इन द बुक्स ऑफ किसके लिए बेटा? एन लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ एन लिमिटेड। तो यहां पे क्या होगा? सबसे पहले हम सारी एसेट्स, बेटा यहां जो एसेट, अब सुनना बेटा, गलती ना हो, हम ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट एट विच वैल्यू? बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू या एग्रीड वैल्यू? तो क्या ये सारी एसेट्स यहां लिख दूं ना? अगर मैं ये लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? यहां पे गुडविल भी है, और जबकि सेलिंग कंपनी की एन लिमिटेड जो है, क्या बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है? जो भी ट्रांसफर होनी चाहिए क्या? नहीं, ये गलती ना हो बेटा। जबकि कल जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था तब मैंने यही एसेट्स को कट कॉपी करके पेस्ट यहाँ कॉपी किया था। यहां पे नहीं कर सकता हूं, क्यों? समझ में आया? गलती ना हो। समझ में आया बेटा? श्योर। तो यहां पर समझना बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, प्लांट एंड मशीनरी आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, स्टॉक आएगा, डेटर्स आएंगे, बीआर आएंगे, और क्या आएगा? बैंक आएगा। बोलो, तो लैंड एंड बिल्डिंग किस वैल्यू पे? बेटा गुडविल सेलिंग कंपनी बुक्स में कहां दिख रही है? ये गलती ना हो, ये गलती हो सकती है आप लोगों से। क्या बैलेंस? बेटा मैंने स्टेप नंबर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर टू क्या बेटा? रिलेशन अकाउंट। बट एसेट्स लायबिलिटी कौन सी? बैलेंस शीट की किसी और की? बैलेंस शीट। क्या बैलेंस? तो ठीक है, आप बोलो गुडविल लिख दी, ये लो गुडविल। मैं नहीं, आप लिख दिया गुडविल बेटा। अमाउंट क्या लिखूं बेटा? 0, क्योंकि मेरी बैलेंस शीट में गुडविल दिखा रही है, और गुडविल दिख नहीं रही है मतलब गुडविल है ही नहीं। आया समझे बेटा? बोलो। तो बेटा यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 95,000। प्लांट एंड मशीनरी 60,000, 25,000, 25,000, 55,000, सॉरी 62,500,
12,500, 40,000। और लाइबिलिटी में आओ, लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा? डिवेंचर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। बताओ डिवेंचर्स कितने हैं बेटा? 50,000। क्रेडिटर्स कितने हैं? 47,500। बिल्स पेबल कितना है? 30,000 बेटा। 30,000 ही है ना? क्या स्टेप नंबर 1 पूरा हो गया है? यस। अब स्टेप नंबर 2 क्या बोल रहा है? स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? ऑल दी रिमेनिंग बैलेंस शीट आइटम ट्रांसफर टू रेस्पेक्टिव अकाउंट। देखा जाए तो हमने असेट साइड तो पूरी चलेगी, असेट कुछ बचा है क्या? नहीं। आओ लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी में क्या बचा है? इक्विटी, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो हाँ है ना? क्लियर? तो नाउ स्टेप नंबर 2 क्या होगा बेटा? तो बेटा इक्विटी शेयर दिख रहा है, जनरल रिजर्व दिख रहा है, पीएनएल दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है? नहीं। ये सब कहां जाएंगे बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर। तो हम यहाँ क्या बनाएंगे बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ध्यान से बेटा, अब जब इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट जब बनाऊंगा तो बाई इक्विटी शेयर कैपिटल, बाई जनरल रिजर्व, बाई क्या बेटा? पीएनएल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है बेटा आपके पास? 1,25,000। 1,25,000। जनरल रिजर्व, पीएनएल, पीएनएल 20,000। बोल समझ में आया? अरे बोलो बेटा, क्या पॉइंट क्लियर? स्टेप नंबर 2 इज ओवर। नाउ स्टेप नंबर 3 क्या होता है? पीसी की। स्टेप नंबर 3 क्या होता है? पीसी। पीसी मांगेंगे या मिलेगा? रैक मांगना पड़ेगा, मांगेंगे तो मिलेगा। तो मांगेंगे तो मांगने की एंट्री क्या होगी? परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो परचेजिंग कंपनी कौन है बेटा? एनएस लिमिटेड। तो एनएस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू क्या? रियलाइजेशन। तो यहां पे क्या आएगा? बाई एनएस लिमिटेड। पीसी कितना है? 2,40,000। इमीडिएटली दूसरा फिट कहां जाएगा? एनएस लिमिटेड अकाउंट बनेगा बेटा। बोलो हाँ है ना? ये बनाया बेटा एनएस हैंड टू हैंड अकाउंट बनाना बेटा, रुकना ही नहीं इस चीज के लिए बेटा। यहां पे क्या आएगा? यहां पे क्रेडिट हुआ तो यहां पे क्या होगा? डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना बेटा? 2,40,000। वो समझ में आया? कितने स्टेप हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब पीसी मांगेंगे तो पीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो पीसी में क्या क्या मिलेगा बेटा आपके पास? इक्विटी शेयर ही मिल रहे हैं। तो नाउ बाय इक्विटी शेयर इन क्या बेटा? एनएस लिमिटेड। कितना है बेटा? 2,40,000। इसका एक इफेक्ट हुआ हैंड टू हैंड। इसका दूसरा क्या दो बेटा? दूसरा इफेक्ट दो। बोलो इसका इफेक्ट हैंड टू हैंड दूसरा देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो गलती होने की संभावना बढ़ जाएंगी बेटा। तो यहां पे क्या आएंगे बेटा? इक्विटी शेयर इन एनएस लिमिटेड। तो यहां पे क्या होगा? 2 एनएस लिमिटेड। कितना बेटा? 2,40,000 रुपए। 2 लाख क्या होगा बेटा? 40,000। अरे हाँ या ना? क्या स्टेप नंबर 4 इज ओवर। स्टेप नंबर 5 क्या बोलता है? डिसबर्समेंट ऑफ पीसी। अब पीसी का पेमेंट करो। या पीसी का पेमेंट सबसे पहले किसको? या प्रेफरेंस शेयर को। क्या प्रेफरेंस शेयर है क्या? सब कुछ किसको मिलेगा? बाय इक्विटी शेयर होल्डर। बोलो जवाब दो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? इसका क्रेडिट हुआ तो डेबिट होना ही चाहिए। डेबिट कहां होगा बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर इन पी लिमिटेड एनएस लिमिटेड 2,40,000। और एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। देखो देखना बेटा, हमें 1,25 प्लस 20 1,45 प्लस 77,500 कितना होता है बेटा? 2,22,500। 2,22,500 के लिए कितना पैसा मिला? 2,40,000। कितना ज्यादा? 17,500 ज्यादा मिला। क्या ये आपका प्रॉफिट है? प्रॉफिट है। तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूं बेटा, यहीं पे 17,500 भी बैलेंस आएगा, ये मेरी गारंटी है बेटा। और फिर रसीब ने क्या बोला?
इसको क्या बोलेंगे? टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये यहां पे क्या हुआ? डेबिट हुआ, तो क्रेडिट कहां आएगा बेटा? बोलो, ये यहां पे क्या हुआ बेटा? डेबिट। ये यहां पे क्या होगा? क्रेडिट। तो क्या होगा? बाय रियलाइजेशन। कितना? 17,500। सारे अकाउंट टेली आपके। देखो बेटा, सारे अकाउंट टेली आपको मिलेंगे। देखो बेटा, देखो ये क्या अपने 240 टेली था ऑलरेडी बेटा, दिमाग लगाने नहीं। ये 240 से टेली, ये फिर 240 से फिर टेली, ये भी 240 से टेली, यहां पे ये 240 ही आ रहा है, ये 240 आ रहा है। ये अकाउंट आपका फिर टेली हो रहा होगा। कितना आ रहा है बेटा? 3,67,500। कितना आसान है देखा जाए तो बेटा। अगर अब बस पीसी ही खेल खेलता है, जो कुछ खेलेगा बेटा। बोलो, सभी समझ में आया बेटा? सभी नोट कर लिया? नाउ अब यही से चीजें आप कहा इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी भी किसके लिए? एस्टिमेट क्या कर लोगे? उसका बताओ कितना बैलेंसिंग फिगर आएगा? आप निकल के बताओ डायरेक्ट। 47600। क्या ये आया? अरे 47600 सभी का आया? ठीक है बेटा। आओ बेटा ध्यान से बेटा। बेटा इसकी इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी में और बैलेंस शीट बनानी है ना। चलो पहली एंट्री पास करें बेटा आप लोग। अब बेटा क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, किस किसने इसको परचेजिंग कंपनी में अकाउंटिंग एंट्री पास की है? किसी ने नहीं की है, तो अभी यही पास करो मेरे सामने। इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी के अकाउंटिंग एंट्रीज मुझे चाहिए। सिर्फ पॉइंट नंबर 4 को और पॉइंट नंबर 5 को 1 मिनट के लिए इग्नोर करना। मान लो पॉइंट नंबर 4 और 5 आपके क्वेश्चन में नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 1 2 3 तो पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी मैं आपको बेटा। सॉल्व करो बेटा। आपके पास 10 मिनट है। मुझे एकदम सिस्टमेटिक अकाउंटिंग एंट्री चाहिए। और कल मैंने आपको बोला था अगर पीसी नेट एसेट्स मेथड से निकालोगे तो सेकंड एंट्री में ना तो गुडविल आएगा ना कैपिटल रिजर्व। और देख लें क्वेश्चन में आपको प्रूव हो जाएगा। गुडविल तो ऑलरेडी है सर, कैसे नहीं आएगा? गुडविल ऑलरेडी आ रहा होगा ना। आप ट्राई करो अपने हिसाब से। क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहे। पहले एक बार आप खुद ट्राई करो, उसके बाद मैं करवाऊंगा। तो मैं सभी के नोटबुक में आके चेक कर रहा हूं अभी, है ना बेटा। इसको बाद में नोट डाउन कर लेना बेटा। फोटो खींच लो उसका बेटा। आयुष समय अपने पास कम है बेटा। पहले इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी में अकाउंटिंग एंट्री पास करके बताओ मेरे को। परचेजिंग कंपनी एक या दो? एक ही है, एनएस लिमिटेड।
यू हैव लास्ट 2 मिनट्स। सिर्फ बेटा आपको 5 एंट्री पास करनी थी, 6 एंट्री पास करनी थी। इतनी बड़ी बड़ी का 5-5 पेज की एंट्री है, तो लिखते कितने एक पेज में बेटा? वैसे ही मुझे बताओ, पेज तो जल्दी बढ़ते हैं अकाउंट्स में बेटा। और ये थ्योरी पेपर में पेज भरो तो मानता हूं मैं आपको 10 मिनट में 2 पेज भर दिया आपने, ऐसे तो 3 पेज भरे हो तो। क्या अंकित हो गया? चलो मैं पहले एंट्री अभी पेंसिल से पास की फिर भी ना बेटा। चलो पहली एंट्री हम पास करेंगे, बोर्ड पे कर रहा हूं या ऑरली? पहली एंट्री हम पास करेंगे इसके लिए बेटा, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एन लिमिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड। मैंने 3-4 नोटबुक में देखा, मुझे एंट्री मिली बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एनएस लिमिटेड। ये कमाल है नहीं पढ़ाई करने का बेटा। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ, हमारा समझ में नहीं आ रहा बेटा। क्या नाम है बेटा आपका? नाम भूल के सकता हूं मैं यार, नाम क्या? हाँ समझ में नहीं आ रहा हमारा क्वेश्चन। बाउंस बैक किया इसने थोड़ा बहुत, इसने कर दिया तो फिर नहीं आएगा बेटा, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये तय है। कारण नहीं करने का कर लिया है तय, क्यों? नाउ एंट्री पास होगी बेटा, क्या बेटा? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू, पहली एंट्री बात करो, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एन लिमिटेड और लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड। अरे यार प्लीज बैठ जाओ यार बेटा, बंद हो गया, ये नहीं हुआ, सारे पंखे बंद कर दो। हाँ हाँ गुड, शाबाश। पहली एंट्री पास होगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एन लिमिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड। कितना बेटा? 4,95,000, 2,40,000 and 2,55,000। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? दिस वन इज फर्स्ट। सेकेंड एंट्री पास होगी बड़ा ध्यान से, अब ध्यान से बड़ा इधर ध्यान से। आई होप सो इस एंट्री में किस किसने एंट्री पास की बैलेंस लेकर आ गया? आया होगा यार बेटा। अगर मैं आपको बोलूं जब भी एंट्री पास करनी हो और अगर परचेजिंग कंपनी में एंट्री पास करनी है, सुनो, और पीछे कौन सी मेथड निकालना बेटा आपने? नेट एसेट्स मेथड से। तो भैया एसेट्स अकाउंट डेबिट ही हो जाएंगे, टू लायबिलिटीज ही होंगे, टू बिजनेस परचेज आएगा और बैलेंस में कुछ भी नहीं आएगा। देखो ध्यान से, अब मैं सिंपल बहुत फास्ट बोल दिया। हमने लिखेंगे परचेज अकाउंट बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एन लिमिटेड टू एस लिमिटेड टू 4,95,000, 2,40,000 एंड 2,55,000। ये एंट्री पास होगी पहली। दूसरी एंट्री, जिस एसेट्स को हमने टेक ओवर किया, हमने क्या एन के एसेट्स को टेक ओवर किया, एस के एसेट्स टेक ओवर किया? दोनों को क्या है? एक को किया, दोनों को। तो एस एन की कौन कौन से एसेट्स टेक ओवर किया? गुडविल भी टेक ओवर किया। एंट्री पास होगी बेटा, गुडविल अकाउंट डेबिट 2,9875, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1,14,000, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 35,000, इन्वेस्टमेंट 22,500, स्टॉक 49,500, डेटर्स 62,500, बीआर अकाउंट डेबिट 12,500, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000। एक लाइन छोड़ के 2 प्रोविजन 3,125, 2 बिल्स पेबल 30,000, 2 क्रेडिटर्स 42,750, 2 15% डिवेंचर्स इन ओल्ड कंपनी मतलब अनलिमिटेड। कितना बेटा? 50,000। ये लिखना जरूर बेटा, 2 15% इन ओल्ड कंपनी, मतलब ये जरूर लिखना बेटा, क्योंकि 90% बच्चा इन सेलिंग कंपनी का नाम नहीं लिखता है। तो यहाँ पे सेलिंग कंपनी कौन है बेटा?
एन लिमिटेड, तो 15% डिबेंचर्स इन एन लिमिटेड पास करना पड़ेगा। बोल समझ में आया? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? हाँ या ना? क्लियर? ये असेट्स, ये बेटा एन के असेट्स या एन एस दोनों की थी? सिर्फ एन की। ऐसी एंट्री किसकी होगी बेटा? एस की भी। तो एंट्री क्या पास होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट 28355, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 75,000, प्लांट एंड मशीनरी 42,500, इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए, स्टॉक अकाउंट डेबिट 45,000, डेटर्स 50,000, BR 10,000 एंड बैंक अकाउंट डेबिट 32,500। वो समझ में आया? अब 2 क्या होगा? एक लाइन छोड़ के 2 प्रोविजंस 2,500 रुपीज, 2 बिल्स पेबल 12,650, 2 क्रेडिटर्स 15,705, 2 15% डिबेंचर्स 12,500। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? क्लियर? 2 बिजनेस परचेज, हाँ पिछले क्वेश्चन 2 बिजनेस परचेज, पिछले जो एंट्री बोली थी उसमें 2 बिजनेस परचेज बोलना भूल गया था, तो 2 बिजनेस परचेज का 240 और यहाँ पे 2 बिजनेस परचेज का 2,55,000। बैलेंस में फिर कुछ आया नहीं। और यहाँ पे जो 2 डिबेंचर्स लिखा होगा इन एस लिमिटेड लिखना। यहाँ क्या लिखोगे बेटा? एस लिमिटेड। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब ये 3 एंट्री पास होगी। चौथी एंट्री क्या होगी? पुरानी कंपनी डिबेंचर क्या करेंगे? हम कैंसिल करेंगे और नई कंपनी डिबेंचर इश्यू करेंगे। तो पुरानी कंपनी डिबेंचर्स क्या? तो 15% डिबेंचर्स इन एन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 16% डिबेंचर्स है, टू 16% डिबेंचर्स कितने बेटा? 50,000 रुपए। फिर नेक्स्ट एंट्री पास होगी 15% डिबेंचर्स अकाउंट इन एस लिमिटेड टू क्या होगी बेटा? 2 क्या होगा? 16% डिबेंचर्स। क्या ये सभी की एंट्री पास हुई? बोल समझ में आया बेटा? श्योर। नाउ ये डिबेंचर्स कैंसिल हो गए। अब बचा है क्या? लिक्विडेशन, लिक्विड को पेमेंट करना। तो एंट्री क्या पास होगी? लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट टू, नहीं आई एम सॉरी, लिक्विडेटर ऑफ अनलिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या 240? रॉन्ग एंट्री। यही तो कमाल है इस क्वेश्चन का बेटा। अरे एक्सपेंसिव, सुनो भावुक मत हो, ये एंट्री गलत है। आप लोगों ने अगर ये एंट्री पास की है, ध्यान से देखना। अगर आप लोगों ने बेटा बातचीत नहीं ना, एंट्री ये पास की है अपने लिक्विडेटर ऑफ अनलिमिटेड अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या 240 एंट्री पास की? ये की तो एंट्री गलत है। एंट्री पास होगी 2 सिक्योरिटी प्रीमियम से, और कुल कितने शेयर है बेटा? यहाँ पे 16,000 शेयर। कितने रुपए से बेटा? 10 रुपए से। कितना होता है बेटा? 1,60,000 रुपए। 16,000 मल्टीप्लाई पे कितना? 5, कितना बेटा? 80,000 रुपए। ये अकाउंटिंग एंट्री पास होगी। ये इसके लिए मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। क्या जरूर समझ में आया? कुछ गलती हुई? समझ? नेक्स्ट एंट्री पास होगी यही, लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बोलो फिर यही एंट्री यहां पे लिखूंगा बेटा क्या? एस लिमिटेड। यहां पेमेंट कितना करना है बेटा? 2,55,000। तो एंट्री कितने से पास होगी बेटा? 17,000 इंटू कितना बेटा? 10, दैट मीन्स कितना बेटा? 1,70,000 मल्टीप्लाई विद 5 कितना बेटा? 85,000। बोलो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? दिस इज द पॉइंट। इस चीज के बारे में हमने क्या किया बेटा? डिस्कस किया। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अरे हाँ है ना, दैट्स इट। दिस इज अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग। ये अभी तक हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को कंसिडर किया। क्या पॉइंट नंबर 4 को कंसिडर किया है क्या? और पॉइंट नंबर 4 की अकाउंटिंग एंट्री पास करनी तो एनएस लिमिटेड पब्लिक इश्यू किया। कितने शेयर का? 5,000 शेयर का 15% प्रेफरेंस शेयर और ₹108 पास, मतलब 5,000 शेयर इश्यू किया। तो नॉर्मल इश्यू की एंट्री पास नहीं सकते क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना बेटा? 5 लाख रुपए। 5 लाख। क्या एंट्री टफ थी? बचपन से एंट्री पास करते हैं हम तो बेटा। बस इस क्वेश्चन में आ गया था, वो डराना लग गया। बाकी इस क्वेश्चन में क्या था मुझे बताओ? पॉइंट नंबर 4 के अंदर क्या था? एक बात बताओ, कुछ था नहीं। दूसरी चीज के बारे में आपसे बात करूं, 30,000 इक्विटी शेयर हमने इश्यू किए 15 रुपए में। तो 15 रुपए में शेयर पर शेयर इश्यू किया, शेयर की इश्यू प्राइस क्या होगी? 15 रुपए। फिर क्वेश्चन में गिवन है क्या? नहीं तो 10 रुपए मान लू। तो एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 45 लाख रुपीज। 30,000 मल्टीप्लाई 15, अरे 30,000
मल्टीप्लाई भी 450 45 लाख 4,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1,50,000। क्या ये एंट्री बचपन से पास करते नहीं आ रहे? ये इस एंट्री में क्या ठपका मुझे बताओ सर। मैंने बचपन में पढ़ाई नहीं पीसी है, बट मैंने अभी इस चैप्टर अमाल कमीशन से पढ़ाने से पहले क्या शेयर कैपिटल नहीं पढ़ाया था? बोलो क्या एंट्री टफ थी? दैट्स इट। अब एक बात, पॉइंट नंबर 5 मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, फिर भी आप कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं मुझे बताओ। तो हटाओ 10,000 को छोड़ो, 8,000 छोड़ो। द फॉर्मेशन एक्सपेंसेस ऑफ एनएस लिमिटेड ₹15,000। फॉर्मेशन मतलब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या ये एंट्री पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री नहीं आती? क्या था इस क्वेश्चन मुझे बताया आप? अब बोल रहे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था सर, डरावना क्वेश्चन था। हमें तो पता ही इनका इतना टफ है, इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत समझ में। तो नाउ पॉइंट नंबर 5 के अंदर सिर्फ ने 15,000 की एंट्री बता दी। अब किसकी वो पता नहीं बेटा, 10,000 की और किसकी बेटा 8,000 की एंट्री करो बेटा। गुडविल अकाउंट डेबिट, ये क्यों किया नहीं बताऊंगा आपको। गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक 18,000 रुपए। यह काम करो 10,000 की अलग एंट्री पास करो, 8,000 की अलग एंट्री पास करो। अब एंट्री करो बेटा गुडविल अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू बैंक 10,000। बेटा मैं पॉइंट नंबर 5 की एंट्री बता रहा हूं। सबसे पहले गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 से एंट्री पास करना, फिर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक 8,000 से एंट्री पास करना, फिर नेक्स्ट एंट्री करना प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक ₹15,000। दैट्स इट। क्या क्वेश्चन मुझे बताओ, क्या सब कुछ हो गया? दैट्स इट, इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन। बोलो समझ में आया? अरे बोलो श्योर, दैट्स इट, इज द कंसेप्ट। और बेटा इसकी बेनिफिट बनानी है, क्या बेनिफिट बना सकते हो? बोलो इसकी बेनिफिट बने, सिर्फ एक क्वेश्चन, इतना ही होमवर्क दे रहा हूं, कुछ होमवर्क, सिर्फ बेनिफिट बनानी है, बन जाएगी। 15 से बेटा आधा घंटा लगेगा घर जाके बेटा, 30 मिनट में बेटा आराम से बना सकते हो बेनिफिट। क्या नहीं बनेगी बेनिफिट इसकी बेटा? बस इस क्वेश्चन की बेनिफिट आपका होमवर्क है बेटा। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। कल अपनी मुलाकात होगी सुबह 10 बजे 10:30 पे।